हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है CBSE 101 पर। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं CBSE बोर्ड क्लास 10th का जो सोशल साइंस है उसका सिलेबस को लेकर की। तो आज की क्लास भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th में है सेशन 2021 to 22 वाले उनके लिए। तो जैसा कि आपको पता है इस बार आपका एग्जामिनेशन 2 टर्म में होगा सर, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो यह आपका नवंबर-दिसंबर के आसपास होने वाला है। ठीक है सर, पेपर का पैटर्न कैसा होगा? पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा टर्म 1 एग्जामिनेशन में। सर, हर एक सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो स्टूडेंट्स 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो है एवरी सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा टर्म 1 एग्जामिनेशन में, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, या फिर क्या है स्टूडेंट्स सोशल साइंस हो, या फिर लिटरेचर का पेपर हो। एवरी पेपर्स में आपको क्या होगा स्टूडेंट्स 40 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए, यहाँ पर 10 मार्क्स जो है स्टूडेंट्स टर्म 1 एग्जामिनेशन में और भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। स्कूल वालों की तरफ से 10 मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन ये ऐसे नहीं मिलने वाला है आपको 10 मार्क्स। इस बीच स्कूल वाला क्या करेगा स्टूडेंट्स? टेस्ट लगाएगा, जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेस्ट, वो टेस्ट लेगा। इस बीच आपको हो सकता है मैं भी कुछ प्रोजेक्ट वर्क दे दे, तो आप क्या करोगे इन प्रोजेक्ट वर्क पर अच्छी तरह से काम करोगे, साथ ही साथ टेस्ट भी दोगे स्कूल वालों के द्वारा जो भी टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको। तो ये 10 मार्क्स पूरा का पूरा आपको मिल जाने वाला है। नेक्स्ट टर्म 2 एग्जामिनेशन की बात किया जाए स्टूडेंट्स, तो ये आपका मार्च अप्रैल के आसपास होने वाला है। और इसमें पेपर का पैटर्न कैसा होगा? तो सर पेपर का पैटर्न की बात किया जाए पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा इसमें, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन सर, शॉर्ट क्वेश्चन सर, साथ ही साथ कैश बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। मतलब बोर्ड वाला जिस तरह से प्रीवियस ईयर है ना पहले लेते आ रहा है ना एग्जामिनेशन, वैसे ही आपको टर्म 2 एग्जामिनेशन में पेपर का पैटर्न देखने को मिलेगा। सर यहाँ पर एवरेज सब्जेक्ट से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, मार्क्स किस तरह से होगा? तो फिर से यहाँ पर 40 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर साइंस की बात करें तो भी ये 40 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा, सोशल साइंस का भी 40 मार्क्स होगा, मैथ का भी 40, साथ ही साथ लिटरेचर पेपर भी आपका 40 मार्क्स का ही क्या होगा पेपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फिर से यहाँ पर इस बीच आपको नवंबर दिसंबर के बाद जैसे ही आपका टर्म 1 के एग्जामिनेशन फिनिश होता है उस टाइम से लेकर के उस टाइम पीरियड से लेकर के मार्च अप्रैल के बीच क्या करेगा, फिर से स्कूल वाला टेस्ट लगाएगा जिसको पीरियोडिक टेस्ट बोलते हैं। तो वो 10 मार्क्स फिर से डिपेंड करता है आपका पीरियोडिक टेस्ट पर और किस पर स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट वर्क। इस बीच फिर से आपको मे भी हो सकता है स्कूल वाला प्रोजेक्ट वर्क दे दे और टेस्ट लगाए, तो आप क्या करोगे इन 2 चीज़ों पर काम करोगे स्टूडेंट्स अच्छी तरह से, ताकि फिर से टर्म 2 एग्जामिनेशन में आपको 10 में 10 मार्क्स मिल जाए। तो इस तरह से टोटल 20 मार्क्स जो है स्टूडेंट्स स्कूल वालों के हाथ में है ना। और ये डिपेंड करता है कि आप टेस्ट में कैसे परफॉर्मेंस करते हो, आप प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप करोगे ताकि 20 में 20 मार्क्स मिले, 20 में 20 ना मिले तो 20 में 19 मार्क्स 18 मार्क्स मिल जाएगा। अदरवाइज बहुत सारे स्कूल में ना बहुत ही गंदा मार्क्स दे दिया जाता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। तो क्या करो स्टूडेंट्स, टर्म 1 का पहले आप प्रिपरेशन करो अच्छी तरह से, सिलेबस को स्टोर करो और जो भी बातें डिस्कस करना है उसको लेकर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर हिस्ट्री की बात किया जाए टर्म 1 में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, रिटन है। यहाँ पर आप देख सकते हो ज्योग्राफी की बात किया जाए टर्म 1 में क्या पढ़ना है वो भी रिटन है। नेक्स्ट सिविक्स की बात किया जाए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, सिविक्स को पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, यहाँ पर वो भी रिटन है। इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो वो भी यहाँ पर रिटन है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में टर्म 1 में मेनली आज की क्लास में आपको टर्म 1 का ही सिलेबस बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास में टर्म 1 का टर्म 2 का सिलेबस जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा। अभी आप टर्म 1 पढ़ो ना, टर्म 2 तो अभी दिल्ली दूर है ना, टर्म 2 बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर क्या है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपको है ना पढ़ना है क्या, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सर क्या इस चैप्टर से कोई टॉपिक को स्किप करना है कि पूरा का पूरा पढ़ना है? स्टूडेंट्स स्किप एक भी टॉपिक को नहीं करना, आपको पूरा का पूरा इस चैप्टर से पढ़ने की जरूरत है। इस चैप्टर से क्या SST जो है आपको सोशल साइंस जो है स्टूडेंट्स पूरा का पूरा चैप्टर जितना भी यहाँ पर रिटन है पूरा एक भी टॉपिक स्किप करने की जरूरत नहीं है। उन चैप्टर से सारा का सारा टॉपिक पूरा चैप्टर्स आपको क्या करना है, कवर करने की जरूरत है। नेक्स्ट बात किया जाए तो देख सकते हो आप यहाँ पर हिस्ट्री में जो है सिर्फ और सिर्फ पूरा बुक में जितना भी चैप्टर्स है उसमें से टर्म 1 में एक ही चैप्टर्स आपको पढ़ना है ना, ये मजेदार वाली बात थी। नेक्स्ट हम लोग बात करें ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी से आप देख सकते हो 3-3 चैप्टर्स पढ़ना है आपको, लेकिन एक चैप्टर्स जो है स्टूडेंट्स सिर्फ आपको पीरियोडिक टेस्ट के पर्पस पर पढ़ना है। तो देख सकते हो पहला चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, यह आपका टर्म 1 के एग्जामिनेशन में आएगा।
वाटर रिसोर्सेज की बात किया जाए, ये सिर्फ आपका टेस्ट के लिए आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। स्कूल वाला जो है ना 10 मार्क्स देगा ना, तो उसके लिए टेस्ट लगाएगा इस बीच, अभी से लेकर नवंबर दिसंबर के बीच जो टेस्ट लगाएगा उसके लिए स्कूल वाला इसको पढ़ाएगा भी, और यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको पीरियोडिक टेस्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये आएगा क्या आपका टर्म 1 का एग्जामिनेशन में, इस चैप्टर से बिल्कुल भी नहीं। ये टर्म 1 के एग्जामिनेशन में जो है इस चैप्टर से नहीं आएगा, सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के पर्पस पर आपको क्या करना है, इस चैप्टर को स्टडी करना है। नेक्स्ट अगला चैप्टर की बात किया जाए, दैट इज नथिंग बट एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स ये 4th चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का, जिसका नेम है एग्रीकल्चर। ये भी आपको टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना है। तो इस तरह से देख सकते हो ज्योग्राफी से जो है आपको 2 चैप्टर पढ़ना है टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए, साथ ही साथ एक चैप्टर से आपको पीरियोडिक टेस्ट के लिए रेडी करना है, प्रिपरेशन करना है। ओके, और मैं आपको बता दूं ये जो ज्योग्राफी है स्टूडेंट्स, आई थिंक यहां से आपका बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है, कि क्या मैप वर्क आने का। तो आप क्या करोगे, होता है ना मैप में, जैसे कोई क्या बोला जाए, कोई पोर्ट हो गया, पोर्ट का लोकेशन है ना, पारादीप पोर्ट हो गया, मुंबई हो गया, तो इन सभी का लोकेट करने को देगा। तो आप क्या करोगे, मैप वर्क अच्छी तरह से ज्योग्राफी में प्रैक्टिस कर लोगे इन 3 चैप्टर से, है ना। टर्म 1 एग्जामिनेशन आएगा ही आएगा, आप देखना। नेक्स्ट बात किया जाए तो पूरा का पूरा जो भी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आप देखोगे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के बेसिस पर ही आपको प्रिपरेशन करना है टर्म 1 एग्जामिनेशन में। पूरा फैक्ट्स वाली बातों को आप स्टोर करते चलोगे, ओके, ताकि क्या हो, है ना, जब कभी फैक्ट्स का बम्बार्डेड हो का पेपर में, आपका टर्म 1 का पेपर में, तो आप क्या कर पाओ, पूरा का पूरा उसको बेटर तरीका से रिप्रेजेंट कर पाओ, है ना। नेक्स्ट बात किया जाए सिविक्स का, तो सिविक्स में 2 चैप्टर्स आपको पढ़ना है टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। सर क्या, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, इन 2 चैप्टर्स के बीच, है ना, जितना भी टॉपिक होगा सारा का सारा एक एक टॉपिक आपको पूरा फैक्ट्स के साथ सारी बातें याद रखना है, स्टडी करना है बेटर तरीका से। तो इस तरह से देख सकते हो 2 चैप्टर्स हो गया आपका सिविक्स में भी। नेक्स्ट बात किया जाए स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स पर, तो इकोनॉमिक्स का टर्म 1 में जो है आपको 2 चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक डेवलपमेंट, दूसरा क्या, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक। डेवलपमेंट चैप्टर से पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, जितना भी टॉपिक्स है ना, उन चैप्टर्स के बीच जितने भी टॉपिक्स आते हैं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप के बेसिस पर क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स की बात किया जाए, यहां पर से भी पूरा का पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है, और क्या ऑब्जेक्टिव टाइप के बेसिस पर आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है पूरा का पूरा टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। ये तो था आपका टर्म 1 का सिलेबस, किसका, सर सोशल साइंस का, जो भी पढ़ना है। जो भी टर्म 2 के लिए सिलेबस है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आप अभी क्या करो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टर्म 1 का सिलेबस अपने दिमाग में स्टोर कर लो, उसके बाद अपना स्टडी क्या करो, अच्छी तरह से स्टार्ट कर दो, ताकि क्या कर पाओ, टाइमली आप अपने सिलेबस को रेड करके फिनिश कर पाओ। नवंबर दिसंबर में जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है उस पर बेटर तरीका से आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। और अगर यदि स्टूडेंट्स लगता है आपको कि इस चैनल से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो रहा है, हेल्प मिलता है, तो आप क्या करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि क्या कर पाएँ, उनको भी सिलेबस पता हो और वे भी बेटर तरीक़ा से स्टडी कर पाए। क्या आप नहीं चाहते हो कि अदर बच्चे भी पढ़ें और आगे बढ़ें? अगर ऐसा चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हो, लाइक का बटन भी होता है, आप लाइक भी कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो गाइज आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।